कहानी है सुंदरवन जंगल की। सुंदरवन जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपना सारा पैसा टमाटर की खेती पर लगा दिया था। सावन का मौसम था। जंगल में बहुत बारिशें हो रही थी। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। बारिश हो रही थी। वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी अपनी फसल को देख के रो रही थी। ऐ ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी फसल की तैयारी में। मैंने तो अपने सारे पैसे भी इसी फसल पे लगा दिए थे। इन बारिशों के कारण तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं ये टमाटर उतार के मंडी में भी नहीं बेचने के लिए जा सकती। बारिश बहुत तेज थी। बारिश का पानी हर तरफ फैला हुआ था। चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो अपने घर वापस आ ही रही थी। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। चिड़िया, ऐसी बारिश में तो अपने घर बैठ जाया करो। तुम भी हर वक्त ही मेहनत करती रहती हो। देखो बारिश कितनी तेज है, साथ बिजली भी गरज रही है। इस बारिश में उड़ना खतरे से खाली नहीं होता। चाचा कबूतर, मैं तो अपने टमाटर की फसल देखने गई थी, मगर खेत में हर तरफ पानी ही पानी था। ऐसे तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। सारे पके टमाटर बारिश की वजह से गिर जाते हैं। ये नुकसान तो मैं कभी भी नहीं पूरा कर सकूंगी। चिड़िया, ये तो वाकई ही तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं भी इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बारिशें तो नहीं रुकेंगी। सावन का मौसम है। सुबह ना सही तो रात को बारिश, रात को ना हुई तो सुबह बारिश। ये सिलसिला तो सावन में चलता ही रहेगा। ऐसे फिर चिड़िया उधर से भी परेशान होकर अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा, आप चुप-चुप क्यों हैं? कोई बात है तो मुझे बताइए। गुड़िया बेटी, मेरे पास जो पैसे थे मैंने सारे वो टमाटर की फसल पे लगा दिए थे, मगर बारिशें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फसल खराब हो जाएगी, सब लुट जाएगा। मम्मा, आप चिंता मत करें, हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाला कोई ना कोई राह ज़रूर निकालेगा। मम्मा, हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने भी बताया था, जो पक्षी मेहनत करते हैं उन्हें उनका सिला ज़रूर मिलता है। मेरी मम्मा ने खेत पर बहुत मेहनत की है, इसका सिला मेरी मम्मा को ज़रूर मिलेगा। ऐसे फिर रात हो जाती है। रात के बाद सुबह हो जाती है। लाडो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया सुबह होते ही अपने खेत में बैठी हुई थी। वो अपने खेत को देख रही थी। इतने में वहाँ गोरी कभी आती है। चिड़िया, तुम्हारे खेत में पके हुए टमाटर हैं तो मुझे 10 रुपए के दे दो। मैंने आज पकोड़े और समोसे बनाने थे। मेरा जग्गू पकोड़े और समोसे केचप के साथ खाता है। सोचा क्यों ना चिड़िया से टमाटर ले आऊं और घर ही जग्गू को मैं केचप बना दूंगी। इस बारिश में बाजार तो जाने नहीं होता। ले जाएं गोरी बहन, ले जाएं। जितने आपको चाहिए टमाटर उतने ले जाएं। वैसे भी तो मेरे टमाटर पानी में ही गल सड़ रहे हैं। ऐसे फिर गोरी कभी चिड़िया से टमाटर लेकर चली जाती है। गुड़िया कुछ सोच रही थी। फिर वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, क्या आपको भी गोरी आंटी की तरह केचप घर में बनाना आता है? हाँ गुड़िया, मैं भी केचप बना लेती हूँ। आपकी नानी केचप घर में ही बनाया करती थी। जब ऐसे सावन आता वो मुझे केचप के साथ पकोड़े भी बना के देती थी। मम्मा, मुझे एक उपाय मिल गया है। क्यों ना हम घर में केचप बनाने का काम करें। वैसे भी टमाटर की हमारी अपनी खेती है। टमाटर तो हम घर के ही इस्तेमाल करेंगी। वैसे भी हमारे टमाटर तो पके हुए हैं।
और केचप में पके हुए टमाटर ही इस्तेमाल होते हैं। मम्मा, फिर वो केचप हम सारे पक्षियों के आगे बेचेंगी। अगर ये इस जंगल में केचप ना बिका, फिर बाजार में जाकर बेच देना आप। ऐसे हमें मुनाफा भी बहुत होगा और हमारे टमाटर भी खराब होने से बच जाएंगे। अपनी बेटी की ये बात मम्मा चिड़िया को बहुत अच्छी लगती है। गुड़िया बेटी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे घर में केचप बनाना भी आता है। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। मैं ऐसा ही करती हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा मुझे मशवरा दिया। ऐसे तो मेरी फसल खराब होने से बच जाएगी। ऐसे फिर लाडो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया टमाटर से केचप बनाने का काम करती हैं। वो ये काम अपने घर में ही कर रही थी। इतने में वहाँ कबूतर आ जाता है। लाडो, क्या ये तुम्हारे अपने खेत के टमाटर हैं? ये तो बहुत सुंदर दिखने में लग रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हैं और पके हुए भी। पर तो तुम इतने ज्यादा टमाटर अपने घर में क्यों ले आई हो? ऐसे तो ये घर पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। कबूतर चाचा, मैं अपने खेत से ये पके हुए टमाटर लाई हूँ। मैं इनसे केचप बना रही हूँ। जैसे ही बारिशें रुकेगी, मैं ये केचप जाके बाजार बेचूंगी। चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चिड़िया, मुझे भी 2 पैकेट केचप के दे दो। घर के टमाटरों के केचप का तो अपना ही स्वाद है। मेरी पत्नी को घर में केचप नहीं बनाना आता। पर चिड़िया, मैं तुम्हें इनके पैसे शाम को दूंगा। अभी तो मैं वैसे ही बाहर निकला था, मेरे पैसे घर पड़े हैं। चाचा कबूतर, पैसों की कोई बात नहीं है। आप 2 के बजाय 3 ले जाएं। आपको जब भी जरूरत हो, आप मुझसे केचप ले सकते हैं। ऐसे फिर कबूतर वहाँ से केचप लेकर अपने घर चला जाता है। चिड़िया फिर से अपना काम करने लगती है। कबूतर बाहर जाकर सारे पक्षियों को उस केचप के बारे में बताता है। ऐसे फिर चिड़िया के घर के पास बहुत हजूम लग जाता है। बहुत से पक्षी चिड़िया से केचप खरीदते हैं। चिड़िया वो केचप बेच के बहुत सा मुनाफा कमाती है। प्यारे दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है। कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। हमें हर हाल में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। जंगल में बहुत बारिशें हुई, जिसके कारण पक्षियों के घोंसले टूट चुके थे। इसलिए वो सारे पक्षी सफ़र में थे। वो अपना जंगल छोड़ के दूसरे जंगल जा रहे थे। वो सारे पक्षी अपना जंगल छोड़ते हुए बहुत दुखी थे। सफ़र करते करते वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो सारे एक बहुत बड़े पेड़ पर बैठते हैं। सुनो पक्षियों, अब हमने अपना जंगल छोड़ दिया है। ये जंगल हमारे लिए नया है। हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते, इसलिए हमें यहाँ इत्तेफाक से रहना होगा, ताकि कोई दूसरा पक्षी हमें नुकसान ना पहुँचाए। कबूतर चाचा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम सारे पक्षी इत्तेफाक से रहेंगे, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चलो फिर आज से ही हम अपने लिए घोंसले बनाने का काम करते हैं। जिस पक्षी को भी सूखी लकड़ियाँ नजर आए, वो बाकियों को भी बताना, ताकि हम इस नए वाले जंगल जल्द आज जल्द अपने घोंसले बना सकें। ऐसे कहते हुए वो सारे पक्षी लकड़ियों की खोज में उड़ते हैं। गोरी कौवी भी लकड़ियों की खोज में उड़ रही थी। इतने में उसे एक फलदार पेड़ नजर आता है। गोरी कौवी उस पेड़ पर बैठ जाती है। अरे, इधर कितने मीठे मीठे फलों वाले पेड़ हैं। मेरी किस्मत कितनी अच्छी निकली, जो मैं लकड़ी की खोज करते करते यहाँ पहुँच आई हूँ। मैं तो अपना घोंसला भी इधर ही कहीं बना लूँगी। ये जगह वैसे भी बहुत सुंदर है, पर तो मैं बाकी पक्षियों को अपने साथ नहीं रखूँगी। अगर मैं उन्हें इन पेड़ों के बारे में बता दूँ, तो वो सारे फल खत्म कर जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करके उनसे जान छुड़ानी ही होगी। ये सोचते हुए गोरी कौवी वापस उन पक्षियों की तरफ उड़ती है।
उड़ते उड़ते भी गोरी उन्हीं मीठे मीठे फलदार पेड़ों वाले जंगल के बारे में सोच रही थी। अरे मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मुझे इतने मीठे मीठे फलदार पेड़ मिल गए हैं। अब मुझे भोजन की भी खोज नहीं करना पड़ेगी। इसी सोच में गोरी वापस तोते, चिड़िया और कबूतर के पास पहुंच जाती है। गोरी, क्या तुमने अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की खोज कर ली है? तुम्हें कोई सूखी लकड़ियां नजर आई तो मुझे भी बताना। मैं तो ढूंढता रहा हूँ लेकिन मुझे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। कबूतर, लकड़ियाँ तो मुझे भी नहीं मिली, पर मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। अब से मैं आप जैसे पक्षियों के साथ नहीं रहूँगी। जंगल में मैं अपना घोंसला खुद बनाऊँगी। जिस तरफ मैं लकड़ियों की खोज करने गई थी, अब से वो सारा इलाका मेरा है। मैं अपने बेटे जग्गू के साथ उधर ही रहूँगी। गोरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? भला आपको पता है आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गोरी बहन, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। ये जंगल तो सारे पक्षियों के साझे होते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। गोरी कभी किसी की कोई बात नहीं सुनती और अपने बेटे जग्गू को लेके वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते गोरी दोबारा उस फलदार जंगल में पहुँच जाती है। ऐसे फिर दिन गुजरते जाते हैं। सारे पक्षी अपने लिए अच्छे अच्छे घोंसले बना लेते हैं और फिर एक दिन उस जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। मम्मा, मैं बारिश में नहा लूं? बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। हाँ जग्गू, जाओ तुम बाहर जाके बारिश में अच्छे से नहा लो। यहाँ तो बारिश भी बहुत सुंदर लगती है। ऐसे जग्गू बारिश में नहाने लगता है। जग्गू बारिश में खूब नहाता है और फिर शाम हो जाती है। शाम होते ही जग्गू अपने घोंसले में वापस लौट आता है। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। मम्मा, प्लीज कुछ करें, मुझसे दर्द तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। अरे जग्गू, मैं तो इस जंगल में किसी को भी नहीं जानती। अब मैं तुम्हें किधर लेके जाऊं? मुझे तो ये भी नहीं पता इस जंगल का डॉक्टर किधर रहता है, और ना ही घर में कोई दवा पड़ी है जो मैं तुझे इस दर्द में खिला दूं। मम्मा, प्लीज मेरा कुछ करें। मम्मा, इस दर्द से तो मैं मर ही जाऊंगा। प्लीज मम्मा, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। जग्गू की ये बात सुन के गोरी कभी तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे फिर कोई रास्ता नजर नहीं आता। जग्गू, इस मुश्किल में तो मुझे चिड़िया से ही मदद मांगनी होगी। मुझे दोबारा अपने पुराने साथियों के पास ही जाना होगा, जिन्हें मैं इन फलदार पेड़ों के लालच में छोड़ आई हूँ। आज ये फलदार पेड़ तो मेरे काम नहीं आ रहे। ऐसे फिर गोरी जग्गू को उठा के दूसरे पक्षियों की तरफ जाती है। अरे मैं कितनी बुरी निकली जो मैं उन पक्षियों को छोड़ आई थी। मुझे क्या पता था मुझ पे ये मुश्किल वक्त आ जाएगा। मैं किस मुंह से अब उनसे बात करूंगी? क्या पता कोई पक्षी मेरी मदद करे या ना करे। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? इसी सोच में गोरी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाती है। गोरी कभी चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक देती है। चिड़िया बहन, प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा जग्गू बहुत बीमार है। मुझे तो इस जंगल में किसी डॉक्टर का भी नहीं पता। प्लीज चिड़िया मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। गोरी कभी की आवाज़ सुन के चिड़िया अपना दरवाज़ा खोलती है। चिड़िया के घर के सामने गोरी और जग्गू बैठे रो रहे थे। अरे गोरी बहन, क्या हुआ आपको? रात के इतने पहर आप मेरे दरवाजे पे। गोरी बहन, जग्गू को क्या हुआ है?
ये क्यों ऐसे पेड़ पे लेटा हुआ है? चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू बहुत बीमार है। मुझे आपके सिवा किसी का आसरा नजर नहीं आया, इसीलिए आपसे मदद की विनती करती हूँ। प्लीज मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाओ। प्लीज चिड़िया, मेरी मदद करो। गोरी बहन, अंदर आए आप। ऐसे मत परेशान हो। मेरे घर दर्द और बुखार की दवा है, मैं वो जग्गू को पिला देती हूँ। उससे जग्गू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप मत चिंतित हो। और फिर ऐसे चिड़िया जग्गू को वो दवा पिला देती है। दवा पीते ही जग्गू बिल्कुल ठीक हो जाता है। मम्मा, मम्मा, अब मैं ठीक हो गया हूँ। मम्मा, इस दवा ने तो मेरा दर्द खींच लिया। जग्गू, इस दवा ने तुम्हारा दर्द खींच लिया और मुझे मेरे अपनों से मिला दिया। जग्गू, मैं लालच में आ गई थी, इसीलिए मैं इन सब को छोड़ के उन फलदार पेड़ों के पीछे हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी मुसीबत में यही पक्षी मेरे काम आएंगे। ऐसे फिर गोरी कव्वी को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी होती है और उसे ये एहसास आ जाता है, पक्षी ही पक्षियों के काम आते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए।